Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn article, namely Reimagining Justice by Syed Shahryar Raza Zaidi. सो आज हम देखेंगे री इमेजिनिंग जस्टिस को। री इमेजिनिंग जस्टिस से मुराद क्या है यहाँ पर कि री इमेजिन किया जाए, यानी कि चेंज किया जाए, कुछ जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आई जाएं जस्टिस में। ठीक है, जो भी लैकिंग पाई जाती हैं, जो कि जिनको ओवरकम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो क्राइसिस का शिकार है। ठीक है, जिनको बेहतर करके हम अपने मुल्क को डेवलप कर सकते हैं, उस तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। तो इसमें हम यही सब देखेंगे और ये हमें यूज़फुल कहाँ-कहाँ होगा या बेनिफिशियल हमारे लिए कहाँ-कहाँ पे होगा। हम इस तरह के पॉइंट्स को गुड गवर्नेंस सिस्टम बनाने में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे करंट अफेयर भी ऐसा आ सकता है, उसके अलावा ऐसे आ सकता है, उसमें हम बता सकते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों री इमेजिनिंग एजुकेशन को देखा था कि एसडीजीज जो गोल हैं, ठीक है, उनको उनके फ़ायदे के लिए एजुकेशन को इमेजिन करना ज़रूरी है। इसी तरह से री इमेजिनिंग जस्टिस है, जस्टिस यानी और हमारा पॉलिटिकल इश्यूज़ भी जो चल रहे हैं, जो जुडिशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनमें क्या-क्या कमियाँ पाई जा रही हैं, ठीक है? तो गुड गवर्नेंस की तरफ हम तब ही जो है वो जा सकते हैं जब हम री इमेजिन करेंगे जस्टिस को, ठीक है? ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको आप जो है इम्पोर्टेंट मेजर्स सजेशंस में भी दे सकते हैं एस्से के और करंट अफेयर या जो भी आप क्वेश्चन इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। एज वन वॉक्स टूवर्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स यू इज द sheer opulence of the building which houses the apex court। ठीक है, यहाँ पर वो स्टार्ट ले रहे हैं एक लिटरली, एक लिटरेचर के तौर पर इन्होंने कहानी सी दिखाई है। कैसे स्टार्ट किया है, इन्होंने कहा है अगर कोई शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चल कर जाएगा तो पहले उसे क्या देखने को मिलेगा, शेयर ऑप्लुएंस ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि उसे बहुत ही रिच किस्म की एक बिल्डिंग नजर आएगी, बहुत बड़ी एक बिल्डिंग नजर आएगी, विच हाउसेज द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट यानी आला अदालत, जिसको क्या कहा जाता है, आला अदालत। Its contemporary design and white outlook more or less embodies what Pakistan's judiciary aspired to be। ठीक है, अब इसका कंटेम्पोरेरी डिज़ाइन है, यानी कि असरी डिज़ाइन है। असरी यानी कि एक मॉडर्न डिज़ाइन इसमें पाया जाता है, यानी उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो क्या है, कंटेम्पोरेरी डिज़ाइन है उसके अंदर। ठीक है, खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है। उसके आउटलुक को देखकर हम यही कहेंगे कि a beacon of light cherished for its purity and not ready to be outshone by another institution or forum for justice, modern in its outlook and yet confined within the bounds of its constitutional paradigm। कि उसकी बिल्डिंग को देखकर हमें यही नजर आता है कि ये एक बीकन ऑफ लाइट है, ठीक है, जो हर तरफ अपनी प्योरिटी की लाइट फैला रही है। और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि इसी इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से रोशनी बांटी जा सकती है, अदरवाइज़ कोई और इदारा ऐसा नहीं है जो इस तरीके से रोशनी फराहम कर सके। ठीक है, ये जस्टिस का फोरम है इसका, और अपने मॉडर्न लुक की वजह से भी ये बेमिसाल है। और ये किस चीज़ में बाउंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम्स में। ठीक है, यानी कि ये कन्फाइंड है, इसमें क्या है, आइन आइन साजी होती है, यानी कि आइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट एज यू वॉक थ्रू द वेरियस चेक पॉइंट्स एंड द एयरी कॉरिडोर्स, अब हमने पहले बात की थी, यानी वो स्टार्ट इस तरह ले रहा है कि अगर कोई बंदा खुद चल कर जाए। अब आगे कह रहा है एज यू वॉक थ्रू द वेरियस चेक पॉइंट्स एंड द एयरी कॉरिडोर्स एंड क्लाइम द स्टीप फ्लाइट ऑफ इनन्यूमरेबल स्टेयर्स टू रीच योर कोर्ट रूम, द सुप्रीम कोर्ट्स बिल्डिंग इन इस्लामाबाद ऑल्सो makes it obvious how long, arduous and painful your quest for justice will be। अब वो इसमें यहाँ बता रहे हैं कि अगर एक शख्स मुख्तलिफ चेक पॉइंट से गुजर के जाए, मुख्तलिफ एयरी कॉरिडोर से गुजर कर जाएगा, तो उसको क्या नजर आएगा, स्टीप फ्लाइट्स नजर आएंगी और वहां पर मौजूद बहुत इनन्यूमरेबल यानी अ लॉट ऑफ स्टेयर्स नजर आएंगी। ठीक है, यानी वहां पर बहुत सी सीढ़ियां होंगी, जिनको देखकर क्या सिंबलाइज कर रही हैं, वो सीढ़ियां सिंबलाइज कर रही हैं यहाँ पर कि उन सीढ़ियों, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी हमें कोर्ट रूम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है इस्लामाबाद में, वो इस चीज़ को भी ऑब्वियस कर रही है, यानी वजाहत कर रही है, उस चीज़ को भी वाजिया कर रही है कि इंसान का, एक आम इंसान का जस्टिस तक पहुंचने का सफ़र जो है, यानी कि इंसाफ लेने का जो सफ़र है वो बहुत दूर है, उसके लिए इंसान को बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। वो बहुत आर्डुअस है, आर्डुअस यानी बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन है। एंड पेनफुल योर क्वेस्ट, क्वेस्ट होती है जुस्तजू, फॉर जस्टिस विल बी, यानी इस इन सीढ़ियों को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने इंसाफ लेना है तो हमारे लिए इसकी जुस्तजू बहुत पेनफुल, बहुत कठिन होगी।
Pakistan judiciary, much like its constitution, has been in and out of favor. There have been times when the judges at the helm in the higher courts have been championed by the masses. ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी थी वो मूव में रही है, ठीक है, वो मूवमेंट में रही है, ठीक है, इन एंड आउट का शिकार रही है। किस तरह से कि एक हेलम ऐसा भी था जब जजेस जो थे हाई कोर्ट्स के वो चैंपियन होते थे बाय द मैसेज, यानी कि मुख्तलिफ केसेस को सॉल्व करवाया करते थे। एंड देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन दे हैव बीन रिडिक्यूल्ड फॉर बीइंग हैंड इन ग्लव विद द एलीट्स, और एक दौर ऐसा भी था जब ये जो जजेस थे, ठीक है, वो हैंड इन ग्लव विद एलीट्स, यानी हैंड इन ग्लव यानी दोस्ताना रवैया था उनका, यानी दोस्ती थी किनके साथ, एलीट्स के साथ, रिच लोगों के साथ, रिच पीपल के साथ। द आउटलुक टुडे इज नो डिफरेंट, और अभी अगर आज के पेश नज़र भी हम बात करें तो भी कोई डिफरेंस हमें नजर नहीं आता। The end of General Pervez Musharraf's reign is often attributed to Pakistan judiciary renaissance, which is seen as a time when the judiciary finally turned the corner. लेकिन परवेज मुशर्रफ के इराके में जो देखते हैं हम, उनके रेन में अगर जाकर बात करें तो जो पाकिस्तान की जुडिशरी है वो किस तरह से चेंज होती है कि जो कॉर्नर है जुडिशरी का वो टर्न हो जाता है, ठीक है, उसका कोना तब्दील हो गया है। Yet 1.5 decades after the supposed renaissance, we find Pakistan's judiciary as much under siege as it ever was, caught as it is in the crosshairs of one of the country's bitterest political battles। यानी कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी है वो अभी भी सेज है। सेज होता है मुहासरा होना, ठीक है, वो मुहासरे के अंदर ही है जैसे कि पहले हुआ करती थी, ठीक है, और पॉलिटिकल बैटल्स का शिकार है, एंड फेसिंग द काइंड ऑफ इंटरनल स्ट्राइफ नॉट सीन सिंस द नोटोरियस 1990s, ठीक है, जो और इंटरनल स्ट्राइफ का भी वो शिकार है। जैसे कि हम बात करें तो नोटोरियस 1990 से, ठीक है, 1990 से जो है वो नोटोरियस रही है। द क्वेस्ट फॉर जस्टिस इज लॉन्ग एंड आर्डुअस्ट, और जो जुस्तजू है इंसाफ की वो बहुत लंबी और आर्डुअस रही है, बहुत ही जो है वो सख्त रही है, मुश्किल रही है, कठिन रही है। ओके जी, अब आगे देखते हैं। सो व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है, तो क्या गलत था, क्या गलत चल रहा था। फॉर स्टार्टर्स, इन अ कंट्री वेयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज can tear apart friendships and families, the judiciary regularly found itself to be the arena where battles for political relevance and survival were waged, ठीक है, तो यहाँ पर यही हम देखते रहे हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से जो फ्रेंडशिप है, जो फैमिलीज हैं, वो टीयर अपार्ट होती रही हैं, दूर जाती रही हैं, ठीक है। और रेगुलरली जो हमें जुडिशरी नजर आती है वो इसी एरेना में नजर आती है, किस एरेना में, बैटल के एरेना में नजर आती है, ठीक है। एंड इट सीम दैट दोज एट द हेलम ऑफ अफेयर्स इन द हाई कोर्ट्स, और अगर हम उस हेलम की बात करें, हाई कोर्ट्स के हवाले से बात करें, तो स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट फाउंड द न्यू मीडिया स्पॉटलाइट रिफ्रेशिंग एंड देयर आई से एम्पावरिंग। तो क्या होगा, यानी कि एम्पावर करने की एक नई चीज मिल जाएगी मीडिया के हवाले से, उनको मीडिया स्पॉटलाइन मिल जाएगी रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। येट एज द सुपीरियर जुडिशरी कंटिन्यू टू सोर टू न्यू हाइट्स, it arguably lost sight of its primary purpose, ठीक है, its role as the institution mandated to dispense and oversee the dispensation of justice, ठीक है, यानी कि जो सुपीरियर जुडिशरी है उसका एक्चुअली में काम क्या है, उसका यही था ना रोल के वो मैंडेट करे, ठीक है, किस चीज को, यानी कि जो भी डिस्पेंसेशन हो रही है उसके हवाले से जस्टिस प्रोवाइड करे। Today, courts across the country, from the lowest to the highest, face mounting pendency of cases and are extremely understaffed. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में आज के हवाले से देखें तो जुडिशरी फैसले सुनाने की बजाय हम देख रहे हैं कि एक माउंटिंग पेंडेंसी नजर आती है, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े, या माउंटिंग पेंडेंसी इस सेंस में यहाँ यूज हो रहा है कि केसेस को पेंडिंग रखा जा रहा है, ठीक है, उसके बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, यानी कि कोई भी केस अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका, और वो क्या वजह है, अंडर स्टाफ्ड की वजह से, ठीक है, यानी कि अमले की कमी होने की वजह से। यानी आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में से जजेस कहाँ शिफ्ट कर दिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब, जाहिर सी बात है, ठीक है, उनकी प्रमोशन वहां हो रही है, तो जिसकी वजह से पीछे पिछली साइड पर जो है वो अंडर स्टाफ्ड हो रही है, वहां अमले की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमें माउंटेन जो पेंडेंसी है वो नजर आ रही है, केसेस हल नहीं हो पा रहे हैं। आस्क द एवरेज लॉयर टुडे एंड यू विल हियर टेल्स ऑफ पेंडेंसी, एडजर्नमेंट एंड डिलेज। किसी भी एवरेज लॉयर्स को बुलाएं आप, उससे पूछें तो आपको वो
लाखों कहानियां सुना देगा, बहुत सी कहानियां सुना देगा पेंडेंसी की, कि किस तरीके से केसेस को हल नहीं किया जा रहा, किस तरह से उनको एडजर्न किया जा रहा है, उनको डिले पे डाला जा रहा है। द कोर्ट्स विच वर सपोज टू बी द बीकन ऑफ लाइट इन अ डार्क वर्ल्ड, उस कोर्ट को जिसे एक बीकन ऑफ लाइट कंसिडर किया जाता था, रोशनी देने वाला कंसिडर किया जाता था, एक डार्क, एक तारीखी, एक बिल्कुल ही अंधेरी दुनिया में, seems to have taken a liking to watch the Goliaths of the world battle it out while the Davids continue to suffer। तो इसकी कहानी उसी से मिलती जुलती है। जैसे अगर गोलियत की बात कर लें तो ये एक करेक्टर था, ठीक है, ये एक जॉइंट है, ठीक है, जिसको जो कि सफर किया जिसने सफर किया, ठीक है, या फिर जिसने डिफीट ली, किसने इसको डिफीट किया, डेविड्स ने, ठीक है, उसकी कहानी से ये मिलता जुलता हमें नजर आता है। For instance, the last judicial appointment to the top court in the province of Sindh, the Sindh High Court, was made on August 29, 2019। तो अगर यहाँ पर सिंध का आपको हवाला दे रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट की बात की जाए तो वहां पर कब हुआ था, लास्ट ट्रायल जो थी, हमें जो लास्ट उसकी अपॉइंटमेंट नजर आई थी वो 29 अगस्त 2019 को नजर आई थी। सिंस देन, उसके बाद से क्या हुआ है, 10 जजेस जो हैं हैव आइदर बीन एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, एलिवेटेड बुलंद कर दिए गए हैं, यानी कि वहां ट्रांसफर कर दिए गए हैं, और हैव रिटायर्ड, या तो 10 जजेस उसमें से जो हैं शिफ्ट कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, या फिर रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है। विच मीन्स दैट द हाई कोर्ट विच इज टू अकोमोडेट केसेस एमिनेटिंग फ्रॉम द कमर्शियल हब ऑफ कराची इज एटलीस्ट 4 जजेस शॉर्ट। तो हम कह सकते हैं जो कमर्शियल एरिया है, यानी कि कराची की अगर बात की जाए तो उनमें से भी जजेस जो हैं वो शिफ्ट कर दिए गए हैं, और केसेस जो हैं वो इस वजह से जो हैं वो पेंडिंग पे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर जजेस ही नहीं मौजूद। इवन इफ वी टेक इनटू अकाउंट द 6 एडिशनल जजेस अपॉइंटेड दिस मंथ, ठीक है, और जो है 6 एडिशनल जजेस भी अपॉइंट किए गए हैं दिस मंथ। द सेम सिचुएशन एग्जिस्ट्स एट द लाहौर हाई कोर्ट, द टॉप कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए, लाहौर हाई कोर्ट की, जो कि बहुत ही पॉपुलस प्रोविंस की हाई कोर्ट है, तो द लास्ट जुडिशियल अपॉइंटमेंट टू बी लाहौर हाई कोर्ट वाज मेड ऑन मई 7, 2021। तो इसकी भी जो लास्ट अपॉइंटमेंट है वो 7 मई 2021 को देखी जाती है। सिंस देन उसके बाद से क्या होता है, 6 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैव आइदर रिटायर्ड और हैव बीन एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी वही है कि रिटायर हो जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिए गए हैं जजेस, विच मीन्स द लाहौर हाई कोर्ट इज 6 जजेस शॉर्ट। तो उनमें इसका भी क्या मतलब हुआ कि वहां पर भी जो है वो जजेस की शॉर्टेज हो गई है, 6 जजेस की, ठीक है। To put that into context, one judge, sometimes two, as part of a bench, regularly have to deal with 30 to 45 cases simultaneously। तो उनमें से एक या दो जो जजेस हैं वो तो सेम बेंच का हिस्सा होते हैं, 30 से 45 जो हैं वो केसेस को एट अ टाइम जो है वो सुन रहे होते हैं, ठीक है। दिस मीन्स हंड्रेड्स ऑफ केसेस ईच डे और आइदर नॉट बीइंग लिस्टेड तो और हेयर्ड सिंपली बिकॉज द टॉप कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान 2 लार्जेस्ट प्रोविंसेस आर अंडरस्टाफ्ड। क्योंकि अगर हम बात करें कि इस तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ईच डे, यानी कि हर दिन बहुत सौ की तादाद में ऐसे केस हैं, ठीक है, जो कि सुने नहीं जाते या पेंडिंग पे चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो टॉप कोर्ट्स हैं, दो जो हमने प्रोविंसेस की हाई कोर्ट्स की बात की है, कराची की भी और लाहौर की भी, तो वो तो अंडर स्टाफ्ड हैं, यानी वहां पे तो अमले की कमी है, वहां पर जजेस हैं ही नहीं, तो फिर ऐसे फैसले जो हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। As unfortunate as it may seem, the influx of political litigation and the enthusiasm with which they are being entertained by the superior courts mean that there is little time left for those at the helm of affairs to consider the sorry plight of the ordinary claimant। ठीक है, क्लाइमेंट है दावेदार, ठीक है, जो अब बेचारे जो ऑर्डिनरी क्लाइमेंट हैं वो दावेदारों को तो जो है वो सॉरी प्लाइट ही मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको तो टाइम ही नहीं मिल रहा, उनके केसेस तो फिर पेंडिंग पे ही जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर केसेस जो हैं वो सुपीरियर कोर्ट्स में सुपीरियर ही के सुने जा रहे हैं, ठीक है। Never mind if it is the man who spends his entire adulthood in jail or the widow। अब इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी जो है एक शख्स ने जो है वो अपनी तमाम जवानी जो है वो जेल में गुजार दी हो, और द विडो और जो बेवा है who dies in poverty, जो गुर्बत से मर गई हो, unable to provide for her children, और वो किसी किस्म की या कोई अपने बच्चों को खाना ना खिला पाया हो, because her claim for lawful inheritance continues to be passed over for more urgent matters। क्योंकि उनसे भी बढ़कर जो है और भी अर्जेंट मैटर्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनको रिजॉल्व कराना ज्यादा जरूरी है। द पॉलिटिकल टाइटन्स कंटिन्यूज टू गेट देयर मीनिंगफुल डेज इन कोर्ट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, हमें देखने को मिल रहा है कि आम जो इंसान है उनके केसेस को सुना नहीं जा रहा है। यस, द जुडिशरी इज एट अ क्रॉस रोड, यानी जुडिशरी एक क्रॉस रोड पर खड़ी है, एंड देयर आर ग्रोइंग क्वेश्चंस, और बहुत से क्वेश्चंस खड़े होते हैं अबाउट वेदर इट कैन कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस स्ट्रॉन्गर। तो क्या ये इस क्राइसिस से बाहर निकल पाएगी या नहीं। वन सर्टेनली होप्स इट डज,
जस्टिस, ठीक है, हम ये यकीनन एक होप रख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बट व्हेन द डस्ट सेटल्स एंड पॉलिटिशियंस ईच हैव देयर शेयर ऑफ द पाई, परहैप्स द जुडिशरी व्हाइल लिकिंग इट्स वुंड्स, तो इसके लिए जरूरी यही है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी सेटल करें चीजों को, जो है, ठीक है, और हर चीज को बेहतर किया जाए, री इमेजिन किया जाए किस चीज को, डस्ट को, ठीक है, डस्ट खत्म होगी, तब ही जो है वो सारा सिस्टम अच्छा होगा, तब ही जस्टिस मिलेगा, तब ही एक्चुअली में जो है वो जस्टिस को री इमेजिन किया जा सकेगा। व्हाइल लिकिंग इट्स वुंड्स, तभी हम जख्मों को जो है वो चाट कर खत्म कर सकते हैं। शुड बिगिन टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन व्हाट इट कुड हैव अचीव्ड हैड इट पेड हीड टू इट्स इंटरनल फिशर्स, तो हमें जो इंटरनल फिशर्स नजर आ रहे हैं, फिशर्स कहते हैं दरारों को, ठीक है, जो हमें अंदरूनी दरारें नजर आ रही है ना, उसको जो है वो खत्म करने की जरूरत है, उनको भरने की जरूरत है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, और किस चीज को इंश्योर करवाने की जरूरत है, यानी जो है वो ट्रांसपेरेंसी, यानी कि बिल्कुल शफाफ तरीके से काम किया जाए, जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, इन इट्स फंक्शनिंग, एंड ऑप्टेड आउट ऑफ रेफरिंग पेटी पॉलिटिकल डॉग फाइट्स ऑफ फॉर अ मोर मीनिंगफुल attempt at setting its house in order and making justice accessible to those who needed it the most, ठीक है। और ये ऐसे ही मुमकिन है जब ये जो है वो पॉलिटिकल डॉग फाइट्स को खत्म किया जाएगा, ये मीनिंगलेस हैं, ठीक है, ठीक है, तो मीनिंगफुल अटेम्प्ट करने की जरूरत है। जब मीनिंगफुल अटेम्प्ट्स होंगी, जस्टिस को बढ़ाया जाएगा, तो तभी ये सब कुछ, यानी कि री इमेजिनिंग जस्टिस मुमकिन है, तो इस सब चीजों की जरूरत है। तो हाँ, ये था जी इसका एनालिसिस। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।